अस्सलाम वालेकुम क्लास विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल। तो आज हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। 9.3 का क्वेश्चन नंबर 3 भी था स्मार्ट सिलेबस में, लेकिन क्योंकि हम लोग ये चैप्टर शॉर्ट के लिहाज से देख रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट में नहीं आएगा। ठीक हो गया क्योंकि वो थोड़ा लॉन्ग है। अच्छा, लेकिन कोई करना चाहे तो वो भी मुश्किल नहीं है। उसमें सबसे पहले आपने डिस्टेंस फाइंड करने हैं, 3 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं, और उसके बाद आपने फाइंड करना है कि किस वर्टिसेस, मतलब ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम दीज 3 पॉइंट्स। ठीक है, मीन्स इजी है थोड़ा, बस लेंथी होने की वजह से नहीं करवाया क्योंकि हम ये शॉर्ट के लिहाज से देख रहे हैं इस चैप्टर को। तो इस वजह से अब हम मूव करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4 एंड 5 है। तो 1 हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ अगर हम मूव करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज़ के लिहाज से वो हम क्लास में ही देख लेंगे। और उसके अलावा अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में जो चीज़ हमने करनी है वो पार्ट नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। ठीक है, क्या कह रहा है वो कह रहा है कि हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन द पेयर ऑफ द पॉइंट्स। वो जो पेयर ऑफ द पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं? ये वाले दो हैं। ठीक हो गया, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना लेक्चर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, हम लेट कर लेंगे। लेट ये ए को मैं कह देता हूँ 7,5। इसी तरह मज़ीद मैं थोड़ा इसे इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि राइटिंग थोड़ी क्लियर नज़र आए। ए को मैं कह देता हूँ 7,5 और इसी तरह बी को मैं कह देता हूँ 1,-1। ठीक है, हमने फाइंड करना है डिस्टेंस को हम इस तरह डिनोट करते हैं, जिसमें हमारे पास फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, x2 - x1 के होल का स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल का स्क्वायर। ओके हो गया। तो ये हमारे पास 7 जो है ये x1 है, ये 5 y1 है, ये x2 और ये y2। मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ। अब यहाँ हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। ठीक है, जो सी वैल्यूज़ हमें गिवन है। x2 हमारे पास बेसिकली क्या है, 1 है, और x1 क्या है हमारे पास 7, इनका स्क्वायर। इसी तरह y2 हमारे पास क्या है, माइनस का 1, और y1 हमारे पास क्या है, पॉजिटिव का 5 और ये माइनस का 5 फार्मूले वाला। तो ये -5 के होल का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। 1 - 7 आंसर क्या आता है, माइनस का 6। इसी तरह प्लस -1 - 5 -6, इसका भी स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। -6 का स्क्वायर 36 और -6 का स्क्वायर 36, तो दोनों का अंडर रूट क्या आ जाएगा, 72। ठीक हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसका पार्ट नंबर हम लोगों ने जो देखा है वो देखा है पार्ट नंबर 2। मज़ीद अगर इसे आपने सॉल्व करना है तो 6 × अंडर रूट 2 आएगा वो। ठीक है, अच्छा क्यों आज वो आया किस तरह है। ठीक है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो 36 × 2 लिख सकते हैं, 72 होता है। 36 का अंडर रूट 6 आ गया, वो बाहर आ गया, अंडर रूट 2 अंदर रह गया। अब यहाँ तक भी कर सकते हैं। ओके हो गया। अच्छा, उसके बाद हम लोग मूव करते हैं स्मार्ट सिलेबस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 किया है, क्वेश्चन नंबर 4 का 1 और 2 करना है हमने। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। ये वाले दो क्वेश्चन हमने करने हैं। मूव करते हैं हम यहाँ।
ठीक है, एक बार आप इस सवाल को देख लें ताकि मैं इसे रब करके नया सवाल कर सकें। ओके हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें आप, डोंट सेव। अच्छा, अब हम लोग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक हो गया, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ। ओके हो गया, तो मिड पॉइंट का हमारे पास जो फार्मूला था वो क्या था, सॉरी कंट्रोल जी, मिड पॉइंट का फार्मूला था हमारे पास x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये मिड पॉइंट का फार्मूला था। इसमें जो हमारे पास 6 है ये x1 है और ये x2 है, इसी तरह ये y1 है और ये y2। तो हम इसमें पुट करते हैं x1 हमारे पास 6, x2 हमारे पास है सॉरी x1 y1 x2 y2। ठीक हो गया, तो x1 हमारे पास है 6, x2 हमारे पास है 4 डिवाइड बाय 2, इसी तरह y1 हमारे पास क्या है 6 और y2 हमारे पास क्या है -2 डिवाइड बाय 2। ये हम मज़ीद इसे ड्रैग कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, 6 प्लस 4 हमारे पास 10 आ गया, 10 डिवाइड बाई 2 कॉमा 6 माइनस 2 4 डिवाइड बाई 2। 10 में से 2 गए, मतलब सॉरी 10 डिवाइड बाई 2 करें तो अगर हमारे पास आंसर आता है 5, 4 डिवाइड बाई 2 करें तो हमारे पास आंसर आता है 2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट आ गया है। सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 का है वो है हमारे पास -5 कॉमा -7 और -7 कॉमा -5। ये x1 y1 x2 और ये y2। तो फार्मूला हमारे पास मिड पॉइंट का होता है x1 प्लस x2 प्लस माइनस माइनस डिवाइड बाय 2, इसी तरह कॉमा y1 हमारे पास क्या है -7 और y2 हमारे पास क्या है -5 डिवाइड बाय 2। वीडियो भी देख लेते हैं कितनी हो गई। ओके, थोड़ा सा टाइम रह गया। -5 -7 कितना हो गया हमारे पास माइनस का 12 डिवाइड बाय 2, इसी तरह ये भी -12 डिवाइड बाय 2। तो हमारे पास मज़ीद अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आता है 2 6 12 होता है और ये भी -6। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इसके बाद हम स्मार्ट सिलेबस की तरफ अगर मूव करें तो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 अगर बुक में देखें तो वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली डेफिनेशंस हैं, तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी तैयार की हुई हैं। ठीक है, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो क्लास में मज़ीद जब स्टार्ट होंगी अगेन दोबारा पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए बल्कि नेक्स्ट चैप्टर के लिए इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।